आप तो खैर जानती हैं, आप तो फील्ड में भी जाती हैं, कादिर साहब तो फील्ड बनाने वाले कादिर साहब हैं। तो मतलब ये है कि रीजन्स के अंदर जब तक हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं जाएंगे, हम चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली जो आप वहाँ पे तैयार करेंगे आपको उससे बदतर तैयारी मिलेगी इंटरनेशनल सतह पर या नेशनल सतह पर। तो कैसे ठीक किया जा सकता है फातिमा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ दें। उसके बाद जहाँ तक अब मैंने भी वो सुनी थी उनकी बात है, वो भी ये कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल से ही ना प्लेयर्स के अंदर कम्युनिकेशन एक उन्होंने प्रॉब्लम पॉइंट आउट की थी। उन्होंने कहा आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है और उसमें भी आपको रीजन लेवल पे भी मेरे ख्याल से मेरिट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि रीजन लेवल पे अगर आप मेरिट पे प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट करते, वहीं से आप ऊपर आते हो तो वहीं से ताल्लुकात वगैरह बनते हैं और जो आपकी नेशनल टीम है वो फिर सारी ताल्लुकात के बेसिस पर ही होती है, जिसकी वजह से रीजन पे भी आपको शिकायतें होती हैं और फिर आपको इंटरनेशनल टीम से भी ऑब्वियसली शिकायतों का ही सामना करना पड़ता है। That is pretty weird वैसे देखा जाए कि इतने ज़्यादा ताल्लुकात वगैरह, कादिर भाई ताल्लुकात वगैरह चीज़ें हमारे यहाँ पे इतने काम मतलब आती है। मैं ये जानना चाहता था कि जो ये आए थे उनसे पूछे कि रीजनल लेवल पे क्या हमारा टैलेंट को किस तरह से आगे लेकर आया जाता है, प्रमोट करने की क्या कहाँ हमारी कमी रह रही है कि हम वो टैलेंट आगे नज़र हमें नहीं आ रहा। बहुत लोग क्वेश्चन करें यार टैलेंट है ही नहीं शायद इसलिए नज़र नहीं आता, वरना इतना आगे कहाँ से अगर इतना मसला कैसे पैदा हो सकता है नेशनल इंटरनेशनल टीम में, शायद टैलेंट है ही नहीं। या टैलेंट आपका हमेशा से जो आप लेजेंड्स जिनको कहते हैं 90s के, आपका टैलेंट हमेशा से निकलता है स्कूल कॉलेजेस से, राइट? आपके जब तक स्कूल की ग्राउंड्स आबाद नहीं होंगी, आपके कॉलेजेस के मुकाबले नहीं होंगे अच्छे लेवल के, तब तक आपके प्लेयर्स ग्रास रूट लेवल से नहीं आ सकते। और क्लब लेवल पे एक क्रिकेटर तब आता है जब वो बिगिनर होता है। जब वो बिगिनर होता है उसमें थोड़ा सा उसको पॉलिश करते हैं अगर कोई अच्छा वहाँ पर क्लब हो, वरना तो आजकल लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर ऐसे छोटी छोटी क्लबियाँ बन गई हुई हैं जो सिर्फ पैसे कमाते हैं, जिनको पता ही नहीं है अलिफ बे का, ना जिन्होंने कोचिंग कोर्स किया हुआ है, ना कभी हमने उनको कोचिंग क्लासेस लेते हुए देखा है या देते हुए देखा है। हाँ हाँ, वो ऐसे ही नीम हकीम खतरा जान, वो जिनको पता ही नहीं है, वो प्लेयर अच्छा भला प्लेयर होगा, उसकी टेक्निक ख़राब करवा के उसका पाँव जो है वो आगे के बजाय पीछे जाना शुरू हो जाएगा। तो वो ये वाली ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए, इसकी स्क्रूटनीज करनी चाहिए क्लब्स की, कि जो क्लब्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे या वो प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, प्लेयर्स के लिए अच्छे तरीके से वेलफेयर का काम नहीं कर रहे। अब सलमान है, अब्दुल कादिर जो क्लब है, अब मुख्तलिफ जो PND जिम खान है, उनका क्या नाम लेते हैं, अब हमारे दोस्त थे उनका नाम जेहन से निकल गया, रोज़ा करीब लग रहा है रोज़ा करीब जैसे जैसे आ रहा है उस तरह ना याददाश्त कम होती जा रही है, तो खैर आ जाएगा नाम याद। जैदी साहब का नाम भूल गए आप। जैदी साहब जो है वो उनका क्लब भी PND जिम खाना चल रहा है। फिर मुतद्दिद जिस तरह लुधियाना था जिधर से वसीम अकरम वगैरह, नासिर जमशेद, ये ऐसे बड़े प्लेयर गुजरे। MAO कॉलेज में सामने ग्राउंड थी, वहाँ पर क्लब वगैरह होता था, वहाँ पर कॉलेजेस लेवल के इतने अच्छे ट्रायल्स होते थे। अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब हैं, वो ऐसे ट्रायल लेते हैं अभी तक एक प्राइवेट कॉलेज के। तो वो ये आपके कॉलेजेस और स्कूल लेवल की जो क्रिकेट होती है ना भाई, सरकारी स्कूल जो सेंटर मॉडल स्कूल है, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ जिधर से मैं पढ़ा हूँ, लोअर माल जो गामे शाह के साथ है बिल्कुल, वहाँ पर पूरा एड्रेस भी बता दिया है, पूरी पब्लिसिटी कर दी आपने स्कूल की। सरकारी स्कूल है भाई, आप देखें जब हम पढ़े हैं और वहाँ पर जो ग्राउंड्स की फैसिलिटी, आज भी ग्राउंड वो वहाँ पर मौजूद है और वो इतनी बड़ी ग्राउंड है कि शायद उस ग्राउंड के लिहाज से पूरे प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो आ जाते हैं उसमें, इतनी बड़ी ग्राउंड है, ठीक है। और वहाँ पर हर फैसिलिटी थी, वहाँ पर जो लोग थे सिखाने वाले, फिर आगे मैचेस हमारे होते थे स्कूल लेवल के। अब हम देखते हैं कि ना स्कूल लेवल पे कोई क्रिकेट है, मोबाइल प्ले स्टेशन ये ऐसी चीज़ें आ गई हैं। वसीम अकरम की भी बात सुन रहा था कुछ दिन पहले, वो भी ये कह रहे थे कि सबसे पहले अगर आपको कोई चीज़ खत्म करनी है ना, तो ये जो कोठियों में आपने स्कूल बनाना शुरू कर दिया ना, खत्म करें, ग्राउंड्स ही नहीं है यहाँ सर, कोठियों में तो स्कूल होता ही नहीं है ना भाई, आपकी अकेडमी होती है हमेशा से। आप जो भी अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप उठा के देख लें, हमेशा वो अच्छा होगा, बड़े लेवल का होगा, जिसके अंदर ग्राउंड भी होगी, जिसके अंदर मतलब हर तरह के खेलों के इंतजामात होंगे और खेलों की एक्टिविटीज़ होंगी।
आप लम्स ले लें, आप LC ले लें, आप कैनेड कॉलेज ले लें, आप दूसरे GC यूनिवर्सिटी ले लें, आप FC ले लें, हर जगह ग्राउंड्स मौजूद हैं, उनके मुकाबले होते हैं। हाँ नहीं, उनकी खेलों की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब आप पढ़ाई करते रहते हैं आप एग्जॉस्ट होते हैं। आपको थोड़ा सा ये वाली चीज़ें भी चाहिए, आपको खेल कूद भी होने चाहिए। अब मोबाइल जो है उसने और प्ले स्टेशन और बाकी जो गेम्स हैं जो ऑनलाइन हैं, उन्होंने तबाह कर दिया है इन चीज़ों को। अब आप सिर्फ हमारी कौम को ही तबाह किया उन्होंने मोबाइल ने। सर बाहर मैं आपको एक बात बताऊं, हर जगह ना, बाहर ऑस्ट्रेलिया में हम लोग गए, ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये सबसे ज़्यादा चीज़ देखी है। हर टाउन की अलग ग्राउंड है, फुटबॉल की, रग्बी की और क्रिकेट की, ये 3 ग्राउंड्स वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और वहाँ पर हर वक्त जो है वो बच्चे हमें दिखाई देते हैं खेलते हुए। तो क्या मतलब वहाँ पर मोबाइल नहीं है, इंटरनेट तो यहाँ से तेज़ वहाँ पर है, 5G है। सही बात है। तो क्या मतलब वो बच्चे नहीं यूज़ कर सकते मोबाइल? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको एक सब्जेक्ट जो है वो खेलों का भी दिया गया है और उनको उनकी बाकायदा उस पर नशोनुमा ऐसी की जाती है कि उनको मोबाइल्स यूज़ नहीं करने दिया जाता, उनको हर तरह की चीज़ बताई जाती है। यस, तो यहाँ पर क्यों नहीं करते भाई? यहाँ पे जो हमारा निसाब है वो सदियों पुराना गला सड़ा है। तो यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो निसाब है उसमें हमारा एक सब्जेक्ट बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स का आना चाहिए। जब तक हम यूनिवर्सिटी एंड नहीं कर लेते तब तक वो सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, उसके नंबर होने चाहिए। फिटनेस आपकी बहुत आप देखिएगा, देखें आपके जो स्पोर्ट्स का एक सब्जेक्ट होगा, आप उसमें जब मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होंगे, पूरा नहीं उतरेंगे, आपको पता होगा कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें उड़े तो सारों में उड़ जाएंगे। अच्छा कादिर, इसमें हमें लेने पड़ेंगे, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए हमें। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आज हम आपके आने से पहले शो में ये डिस्कस कर रहे थे दोपहर वाले प्रोग्राम में कि हमें मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें मतलब IPL का हमने RCB का देखा है, वो आया है, आपने बल्कि ये बात की थी, सॉरी आई फॉरगॉट कि आपके आने से पहले मैं कह रही हूँ, कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, Dream11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। तो आप देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, PSL की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नज़र आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखें ये चीज़ें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। एग्जैक्टली देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया PCB ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा, ये इन्होंने खुद किए हैं। जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं, ये वो बहुत बड़े साइंसदान हैं, और वो कहते हैं उनसे बेहतर को क्रिकेट को जानता नहीं है। और वो डोमेस्टिक, हमने शुरू में जब ये शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है,